हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हर्षवीरा। आज पर रिपोर्ट पूरे इंडिया की करीब 16% पॉपुलेशन के पास 2 वक्त की रोटी खाने तक के पैसे भी नहीं है। यानी इंडिया की अप्रोक्सीमेटली 16% से ज्यादा पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों इंडिया में ये गरीबी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है? सालों से हम सुनते आ रहे हैं इंडिया में गरीबी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन आखिर क्यों कोई गवर्नमेंट इस पॉवर्टी की प्रॉब्लम को दूर नहीं कर पाई है? क्या इंडियन गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है? क्या आरबीआई ज्यादा करेंसी नोट प्रिंट करके सबको अमीर बना सकती है? आइए जानते हैं इन्हीं सारे सवालों के जवाब हमारे आज की वीडियो में, जिसका नाम है व्हाट इफ आरबीआई प्रिंट्स अनलिमिटेड करेंसी नोट्स। पूरे इंडिया में सिर्फ ₹1 के नोट्स और सिक्के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। उसको छोड़कर सारी करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स को आरबीआई इशू करती है। आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री। पूरे इंडिया में 4 अलग अलग जगह पर आरबीआई इस कॉइन्स एंड नोट्स को प्रिंट करती है। नंबर 1 नासिक टुवर्ड्स वेस्टर्न इंडिया, सेकंड देवास सेंट्रल इंडिया, थर्ड मैसूर टुवर्ड्स साउथर्न इंडिया एंड फोर्थ साल्बोनी ईस्टर्न इंडिया। ये करेंसी नोट्स की डिजाइन, कलर, डिनोमिनेशन, ये सब कुछ आरबीआई का एक डिपार्टमेंट डिसाइड करता है, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट। अगर आरबीआई ने अनलिमिटेड करेंसी नोट प्रिंट करना शुरू कर दिया तो क्या होगा? ये देखिए, सारे भिखारियों की हालत कुछ ऐसी है। कोई भी 2000 से कम में मान ही नहीं रहा है। ये देखिए, यहाँ जब लोग चीजें खरीदने आते हैं तो सोच में पड़ जाते हैं, चीजें खरीदे या पूरी की पूरी दुकान ही खरीद ले। अब लोग सोने के लिए स्लीपवेल मैट्रेस का नहीं बल्कि पैसों के बिस्तर का इस्तेमाल करते हैं। शायद यहाँ बहुत अच्छी नींद आती होगी और बुरे सपने भी नहीं आते होंगे। यहाँ देखिए, सर्दियों में लोग कुछ इस तरीके से अपने हाथ सेक रहे हैं। ये क्या, लोग खाना खाने के लिए पेपर या स्टील की प्लेट नहीं बल्कि पैसों से बनी हुई प्लेट यूज कर रहे हैं। ये सिंग चने बेचने वाला बंदा भी किसी मामूली पेपर में सिंग चने नहीं दे रहा है, ये 2000 की नोट में सिंग चने पैक करके दे रहा है। और ये क्या, इस तरीके से लोग करेंसी नोट्स को धो रहे हैं। वाओ, क्या ये सब कुछ इतना आसान है? क्या आरबीआई अनलिमिटेड करेंसी नोट प्रिंट कर देगी तो इंडिया से गरीबी का नामो निशान मिट जाएगा? क्या ये सारी प्रॉब्लम सच में सॉल्व हो सकती है? वेल, ये इतना आसान नहीं है। आरबीआई जितनी चाहे उतनी करेंसी नोट प्रिंट नहीं कर सकती है। किसी भी इकोनॉमी में कितनी करेंसी नोट प्रिंट होनी चाहिए, ये उस इकोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। लाइक एग्जांपल, वहां का इन्फ्लेशन, जीडीपी, इंटरेस्ट रेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसीलिए आरबीआई सिर्फ उतनी ही नोट्स प्रिंट करता है जितनी वो कर सकता है। एज यू कैन सी इन दिस डेटा, 2020 में आरबीआई ने इतनी नोट्स प्रिंट की हुई है। 2021 में टोटल मार्केट में इतनी करेंसी नोट सर्कुलेशन में चल रही है और 2022 में टोटल इतनी करेंसी नोट प्रिंट हो चुकी है। कहने का मतलब यह है कि आरबीआई ने प्रिंट की हुई एक एक नोट का हिसाब रखा गया है। ये नोट्स है और ये उसके वैल्यू इन डिनोमिनेशंस। अलग अलग डिनोमिनेशन की अलग अलग नोट्स को प्रिंट किया जाता है। 10 रुपए की, 20 रुपए की, 50 रुपए की अलग अलग करेंसी नोट्स होती है। लेकिन आखिर इतनी सारी करेंसी नोट्स प्रिंट करने के पीछे का रीजन क्या है? वेल, एज यू ऑल नो, इवन दो इंडिया डिजिटली शिफ्ट हो रहा है, हम पेमेंट्स के लिए यूपीआई या फिर डिजिटल रूपी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी फिजिकल करेंसी नोट पूरी तरीके से बंद नहीं कर सकते हैं। आरबीआई को फिजिकल करेंसी नोट प्रिंट करने का एक बहुत बड़ा एक्सपेंस होता है, इसीलिए आरबीआई अब डिजिटल रूपी और ई वॉलेट्स पर शिफ्ट हो रहा है। आरबीआई ने इशू की हुई हर करेंसी नोट एक बैरर प्रॉमिसरी नोट है, जहां पर आरबीआई आपको एक प्रॉमिस करता है। देखिए, ये नोट पर लिखा है, आई प्रॉमिस टू पे द बैरर द सम ऑफ रुपीज डैश। अब जितने की भी करेंसी नोट होगी उतना अमाउंट उस पर लिखा होगा। सिमिलरली ये हिंदी में भी लिखा है, मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन अदा करता हूं। यानी यहाँ पर आरबीआई आपको प्रॉमिस कर रही है टू पे दिस अमाउंट। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे, आखिर इस प्रॉमिस का मतलब क्या है? आइए इसको डिटेल से समझते हैं। एज पर दी मिनिमम रिजर्व सिस्टम, आरबीआई जितनी चाहे उतनी नोट्स प्रिंट नहीं कर सकता है। आरबीआई सिर्फ उतनी ही करेंसी नोट इशू कर सकता है जितनी वैल्यू की रिजर्व्स आरबीआई के पास अवेलेबल है। ये रिजर्व मेनली 3 तरीके से हो सकते हैं। नंबर 1 बुलियन रिजर्व, यानी कि गोल्ड, सिल्वर जैसी प्रीशियस मेटल को जब आरबीआई अपने पास एज अ रिजर्व रखती है, उतनी ही वैल्यू की नोट्स वो मार्केट में इशू कर सकती है। नंबर 2 फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, आरबीआई के पास जितने फॉरेन एक्सचेंज फंड्स अवेलेबल हैं उसी के बेसिस पर आरबीआई इंडियन करेंसी मार्केट में इशू कर सकती है। एंड नंबर 3 बैलेंस ऑफ पेमेंट, दैट टू ओनली रिसीवेबल्स,
यानी आरबीआई के हिसाब से जितने पैसे इंडिया को फॉरेन करेंसी से मिलने वाले हैं उसके लिए भी आरबीआई करेंसी नोट इशू कर सकती है। लेकिन इन तीनों रिजर्व से ज्यादा की करेंसी नोट मार्केट में इशू नहीं की जा सकती है और इसीलिए धीरे धीरे जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो करते जाएगी वैसे ही नंबर ऑफ करेंसी नोट्स मार्केट में बढ़ते जाएंगे। ये देखिए इन दिस डेटा एज यू कैन सी इन 2020 इंडिया में सिर्फ 24,20,975 करोड़ की करेंसी नोट्स सर्कुलेशन में थी। वहीं 2021 में 28,26,863 करोड़ की करेंसी नोट्स मार्केट के सर्कुलेशन में आ चुकी थी। यानी एक साल में ये एडिशनल अमाउंट की करेंसी नोट आरबीआई ने प्रिंट की है। क्यों? क्योंकि इंडिया की डेवलपमेंट के साथ साथ आरबीआई के पास ये रिजर्व्स भी बढ़ते जा रहे हैं। ये रिजर्व बढ़ने का मेन रीजन होता है इंडिया की जीडीपी में बढ़ावा होना या फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का बढ़ना ड्यू टू हायर एक्सपोर्ट्स। वहीं 2022 में 31,05,721 करोड़ रुपीस की करेंसी नोट मार्केट में सर्कुलेशन में थी। अगेन इस इंक्रीज के पीछे का मेन रीजन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। कहने का मतलब ये है कि आरबीआई जितनी चाहे उतनी करेंसी नोट प्रिंट नहीं कर सकता है, वो सिर्फ उतनी ही करेंसी नोट प्रिंट कर सकता है जितने वैल्यू के रिजर्व आरबीआई के पास अवेलेबल है। इसके अलावा आरबीआई मार्केट में कितनी फिजिकल करेंसी नोट्स की रिक्वायरमेंट है इसको भी चेक करता है। और तो और आरबीआई पुरानी नोट्स को हटाकर मार्केट में नई नोट्स को भी सर्कुलेट करता है और इसीलिए अगर आपके पास कोई फटी हुई नोट है इसको आप आरबीआई के पास सबमिट करके न्यू करेंसी डिमांड कर सकते हो। इसके अलावा सारी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, दैट इज करेंसी चेस्ट। करेंसी चेस्ट के इस ट्रांजैक्शन में कमर्शियल बैंक्स मार्केट से फटी पुरानी नोट्स या फिर ऐसी नोट जिसको अब मार्केट से हटाना है ये सब कलेक्ट कर लेती है। ये सारी कलेक्ट की हुई नोट्स को आरबीआई के पास सबमिट किया जाता है, जिसके बदले में आरबीआई इन कमर्शियल बैंक्स को न्यू नोट्स इशू करती है। और इसीलिए आपने देखा होगा जब भी आप एटीएम से पैसे विड्रॉ करते हो बहुत बार नई नोट्स निकलती है, क्योंकि आरबीआई अपनी प्रिंटेड नोट्स को मार्केट में खुद सर्कुलेट करने नहीं जा सकती है और इसीलिए आरबीआई ये काम कमर्शियल बैंक्स को देती है। ऐसी कमर्शियल बैंक जो आरबीआई को इस पूरे ट्रांजैक्शन में हेल्प करती है उसे हम शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स कहते हैं। इसके अलावा अगर आरबीआई ज्यादा करेंसी नोट प्रिंट कर देती है तो इंटरनेशनल मार्केट में रुपए की वैल्यू और ज्यादा तेजी से गिरने लग सकती है, क्योंकि ड्यू टू अबंडेंट सप्लाई ऑफ इंडियन रुपी मार्केट में इंडियन रुपीस की वैल्यू डिप्रिशिएट हो जाएगी। इन सारे फैक्टर्स को ध्यान रखते हुए आरबीआई सिर्फ उतनी ही नोट्स को प्रिंट करता है जितनी रिक्वायर्ड है। तो दोस्तों ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आरबीआई अनलिमिटेड करेंसी नोट प्रिंट कर ले और इसीलिए आरबीआई अनलिमिटेड करेंसी नोट्स प्रिंट नहीं कर सकता है। जितनी ज्यादा करेंसी नोट प्रिंट की जाएगी उतनी ज्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएगी। So दोस्तों, I hope you understood why RBI don't print unlimited currency notes। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद।